मिडिल ईस्ट में महाविनाशक मिसाइलों और विध्वंसक रॉकेट्स की कतार लगी हुई है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को न्यूक्लियर डील करने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अमेरिका को ठेंगा दिखा रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान घुटनों पर आ गया है। ट्रंप की धमकियों के बाद अमेरिका ईरान के साथ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डील के लिए सीधी बातचीत शुरू करने वाला है। मिडिल ईस्ट में टेंशन, गाजा में दे दनादन। गाजा में भड़के शोले, इजराइल ने दागे गोले। नेतन्याहू का जज्बा, गाजा पर कब्जा। ईरान की खड़ी खाट, ट्रंप से सीधी बात। ये बारूदी रवानी है, ये जंग की नई कहानी है। यहाँ बम गोला बारूद है, यहाँ तैनात हर जगह यमदूत है। ईरान का बारूदी बेड़ा तैयार हो रहा है। महाविनाशक मिसाइलों और विध्वंसक रॉकेट्स की कतार लग रही है। खामनेई के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ताबड़तोड़ तरीके से ईरान अपने दुश्मनों के लिए बर्बादी का सामान जुटा रहा है। मिडिल ईस्ट में महाजंग का बिगुल बज रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच महाविध्वंसक खूनी जंग का शंखनाद हो रहा है। अमेरिका ईरान के साथ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डील के लिए सीधी बातचीत शुरू करने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस की बैठक के दौरान चौंकाने वाली घोषणा कर दी है। ओवल ऑफिस में सोमवार 7 अप्रैल को ट्रंप ने जो कहा, उससे पूरी दुनिया में हंगामा मचा है। ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ एक समझौते पर पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन बातचीत विफल रही तो इस्लामी गणतंत्र बड़े खतरे में होगा। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में बैठक के बाद मीडिया से भी बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम ईरानियों से निपट रहे हैं। हमारी शनिवार को एक बहुत बड़ी बैठक है और हम उनसे सीधे निपट रहे हैं। ट्रंप ने ये नहीं बताया कि बातचीत कहां होगी, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि इसमें सरोगेट्स को शामिल नहीं किया जाएगा। ट्रंप के इस बयान के कुछ घंटों बाद ही तेहरान ने इस बात की पुष्टि कर दी कि ओमान में शनिवार को अमेरिका के साथ चर्चा होनी है, लेकिन ईरान ने जोर देकर कहा कि सीधी बातचीत की जगह ये अप्रत्यक्ष वार्ता होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ईरान और अमेरिका अप्रत्यक्ष उच्च स्तरीय वार्ता के लिए शनिवार को ओमान में मिलेंगे।
फिलहाल ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ तो ट्रंप ईरान के साथ एक नई डील के लिए सीधी बातचीत की घोषणा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो खुलेआम ईरान को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप के हालिया बयान के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर कोई नया समझौता नहीं होता तो अमेरिकी मदद से इजराइल ईरान के न्यूक्लियर सुविधाओं पर हमला कर सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप को शायद अब ईरान की शक्ति का अंदाजा हो गया है। यही वजह है कि वो हाथ से निकलने से पहले ही कोई डील कर लेना चाहते हैं। खुफिया तरीके से जानकारी मिली कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेजी ला दी है और अब वो बम बनाने के बेहद करीब है। खबर ये भी है कि अमेरिकी संग ईरान की परमाणु वार्ता से पहले मॉस्को में ईरान, रूस, चीन के बीच परमाणु वार्ता होने वाली है। सवाल ये है कि क्या रिश्ते बिगड़ने पर रूस, चीन पूरी तरीके से ईरान का साथ देंगे। दरअसल इस वक्त ये वो तीन चेहरे हैं जिनका दिमाग इस वक्त जंगी जाल बुन रहा है। अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान बन रहा है। इनके हथियारों की धमक, इनकी बारूदी हनक, इनकी मिसाइलों की चमक के सामने आसमान भी नतमस्तक हो जाता है। धरती थर्रा उठती है, समंदर की लहरें भी शांत पड़ जाती हैं। रूस, ईरान और चीन अब पूरी तरह से एक साथ आ चुके हैं। खामनेई को किम पुतिन का साथ मिल चुका है। रूस और चीन की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है, लेकिन मॉस्को में ईरान, रूस और चीन के बीच होने वाली वार्ता ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि क्या अमेरिका के खिलाफ तिकड़ी तैयार हो गई है? क्या रूस, चीन और ईरान मिलकर लड़ेंगे? ईरान को सैन्य सहायता देंगे चीन और रूस? क्या अमेरिका के खिलाफ जंगी तैयारी हो रही है? एक तरफ मिडिल ईस्ट में महाजंग के बारूदी बादल छाए हैं, तो दूसरी तरफ बड़ी जंगी तैयारी हो रही है। ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, उसे पढ़ने की पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच इजरायली मीडिया यदीयत की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल को लगता है कि वो ईरान पर हमला करने में सक्षम है, बस उसे अमेरिका की मंजूरी और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत है। यानी इस रिपोर्ट ने तो साफ कर दिया कि ईरान में कुछ बड़ा हो सकता है। फिलहाल ईरान के परमाणु मुद्दे पर चीन और रूस जैसी बड़ी शक्तियों का खुलकर समर्थन में आना अमेरिका, इजराइल समेत सऊदी अरब के लिए भी चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि दोनों देशों में मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की होड़ लगी है। ईरान अगर परमाणु संपन्न हो जाता है तो पाकिस्तान के बाद वो दूसरा ऐसा मुस्लिम देश होगा जिसके पास एटमी शक्ति होगी। अमेरिकी एक्शन को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि अब वैसा ही हो सकता है जैसा साल 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुआ था। अमेरिका की सेना ने ईरान के शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी को ईरान के अंदर मार गिराया था। खुफिया सूत्रों की माने तो अमेरिका गाजा युद्ध शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा एक्शन ले सकता है। बताया जा रहा है कि ट्रंप का ये एक्शन उनके पूरे कार्यकाल का सबसे निर्णायक एक्शन साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर ऐसा वार कर सकता है जिसके बाद ईरान या उसके सहयोगी गुट अमेरिका की तरफ आंख उठाने की हिमाकत ना कर सके। अगर ऐसा हुआ तो ये तय है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधा संघर्ष होगा और ये संघर्ष दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल देगा। ईरान इस वक्त परमाणु बम के परीक्षण की कोशिशों में जुटा है। इजराइल हमास जंग के बीच ईरान किसी भी वक्त अपना पहला एटमी टेस्ट कर सकता है। ईरान ने स्ट्रेटेजिक हथियारों की खेप जुटानी शुरू कर दी है। ईरान जिन हथियारों के दम पर जंग के मैदान में कूदने की तैयारी कर रहा है, चलिए उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। फतह 11 बैलिस्टिक मिसाइल, स्कड मिसाइल, कहर 1 मिसाइल, खैबर शिकन मिसाइल, बद्र 1 मिसाइल, बुरकान 2H मिसाइल, कियाम मिसाइल, शॉर्ट रेंज रॉकेट, शहीद 131-136 आत्मघाती ड्रोन।
इस वक्त ईरान का बारूद और अमेरिका के बदले वाली आग मिडिल ईस्ट में महाजंग का अलार्म बजा रही है। बताया जा रहा है कि ईरान का प्लान यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक तबाही मचाने और इजरायली बॉर्डर को क्रॉस कर कोने कोने में बारूदी कोहराम मचाने का है। लेकिन ट्रंप ने जो नाकेबंदी की है, ईरान के चारों तरफ हथियारों का जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। अमेरिका ने ईरान को एक अदृश्य बारूदी घेरे में कैद कर रखा है। सुपर पावर ने ईरान की बोलती बंद करने के लिए ईरान के आसपास के देशों में अपने 13 बेस बना रखे हैं। अमेरिका के ये 13 बेस बहरीन, जिबूटी, मिस्र, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई और सीरिया में हैं। ये वो बेस हैं जहां अमेरिकी सैनिकों के साथ साथ विध्वंसक हथियारों का जखीरा है। मिडिल ईस्ट में भड़की जंगी आग को देखते हुए ट्रंप की परमाणु पलटन रेडी हो गई है। अमेरिका ने अपने दुश्मनों के खिलाफ न्यूक्लियर मिशन शुरू कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।